स्टैंड अप कॉमेडियन दीपक सैनी जी हमारे साथ हैं। दीपक सैनी जी को आपने कई कार्यक्रमों में इससे पहले देखा होगा, विदेशों में आपके शोज हो चुके हैं। इंडियाज लाफ्टर चैलेंज जो 3rd सीजन आया था उसके यंगेस्ट कंटेस्टेंट भी आप रहे हैं। तो दीपक जी से आज हम इनसाइट समझने की शुरुआत में यहाँ पर सबसे पहले दीपक सैनी जी आपके साथ करना चाहूंगी। आप तो देखिए कॉमेडी को बखूबी समझते हैं, मिमिक्री कॉमेडी, जब आप मंच पर खड़े होके कॉमेडी परोस रहे हैं तो किस लिमिट तक जा सकते हैं, कहां पर अपनी लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, क्या कहना है और जो कहना है उसकी जिम्मेदारी क्या है, ये ऐसे डूज एंड डोंट्स है जिसपे ऑब्वियसली कोई किताब नहीं लिखी जाएगी या जिसमें संविधान का एक पेज डेडिकेट नहीं किया जाएगा या जिस पर एक पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आपने जब इस कार्यक्रम का ये हिस्सा सुना, पहला थॉट आपके मन में क्या था और जो माफी मांगी गई है आपको लगता है काफी है? देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो आपने बोला कि वो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। तो लक्ष्मण रेखा यही है कि वो कॉमेडी नहीं है। जहां गाली आ गई वो फिर गालियां ही है, कॉमेडी नहीं है वो। ये स्टैंड अप कॉमेडियंस जिन्होंने इतना इतना परिश्रम किया है, इतनी मेहनत की है, जिन्होंने इतनी लगन के साथ कॉमेडी की 50-50 सालों तक, ये उनका अपमान होगा कहना कि ये लोग स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं। ये लोग गालियां दे रहे हैं। गालियां सिर्फ गालियां है, कॉमेडी सिर्फ कॉमेडी है। तो आपने कहा कि जब मैंने इसका हिस्सा सुना, मैंने जाहिर सी बात है कि इसको सोशल मीडिया पर ही सुना। मैं तो ऐसे शोज देखता भी नहीं हूँ। और मैं पिछले कई वर्षों से आवाज उठा रहा हूँ, यूथ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉलेजेस में जहां भी मेरे शोज होते हैं कि आप गालियों को गालियां मानिए। मुझे आपत्ति इन पर तो है ही जो ये लोग बोलते हैं, लेकिन जो वहां बैठ के पढ़े लिखे बच्चे तालियां बजा रहे हैं, मुझे उस पर ज्यादा दुख है। पर्सनली मेरा नुकसान नहीं कर रहे, पर्सनली तो मेरा फायदा है। ये लोग जितनी गालियां देंगे उतना मुझे लोग और ज्यादा सुनेंगे। क्योंकि मैं फैमिली कॉमेडी करता हूँ। मेरा वीडियो आप स्पीकर फोन पर भी सुन सकते हो। लेकिन ये समाज का नुकसान है, ये पूरे देश का, हमारे समाज का नुकसान है। जहां पर आप एक वीडियो देख रहे हो, छोटी छोटी बच्चियां भी इनको देख रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं। तो ये लोग क्या कहना चाहते हैं भाई, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन जितना मैं इनको समझ पाया हूँ, जितना मैंने इनको रीड किया है, ये कोई एक ऐसा गैंग है जो इनके पीछे फंडिंग है, जो हमारे समाज में ये द्वेष पैदा कर रहे हैं। और कॉमेडी के नाम पर फिल्में, वेब सीरीज, सब में गालियां आ गई थी, कॉमेडी बची हुई थी। तो कॉमेडी की आड़ में ये लोग जो गालियां दे रहे हैं, पूरा का पूरा एक जरिया है, पूरा एक गैंग है जो फंडिंग लेकर ये काम कर रहा है। ये व्यूज के लिए और पैसा कमाने के लिए नहीं है। मैं इनको सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आप व्यूज और पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहे हो, तो आपको गालियां देने की कोई जरूरत नहीं है। इतने गंदे शब्दों का यूज करने की जरूरत नहीं है। आप सड़क पे भीख मांग लो, 1 रुपया भी अगर एक आदमी देगा तो आप 100 करोड़ कमा लोगे। प्लीज कॉमेडी के नाम पर एक a big shot दीपक in सैनी podcast. जो बात आदि यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए उस तरह का कंटेंट देखने वाला दर्शक वर्ग है, उन्हें वो देखना है। पर क्या भारत एक देश के रूप में, एक समाज के रूप में, क्या हम इस तरह के कार्यक्रमों को एक सार्वजनिक मंच कंटेंट की दुनिया में देने के लिए तैयार हैं? और अगर हम तैयार हैं, चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं, अगर हम तैयार हैं, जब यूट्यूब पर कोई सेंसरशिप नहीं हो रही है तो फिर फिल्मों में किस बात की सेंसरशिप हो रही है? लक्ष्मण रेखा कहाँ है? आप बिल्कुल लक्ष्मण रेखा ही खींचनी पड़ेगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि अगर वो देना ही है, अगर आपने गालियां देनी ही है और आपको इसकी अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए, तो फिर आप उसमें लिखिए गालियां। स्टैंड अप कॉमेडी मत बोलिए उसको। फिर आप ये बोलिए कि यहाँ गालियां दी जाती हैं। जिसको गालियां सुननी है, अपने माँ बाप के साथ टिकट खरीद के जाए और सुने। आप उसको कॉमेडी मत बोलिए ना। फिर मैं एक कॉमेडियन हूँ, कॉमेडी का हमने सरस्वती की आराधना की है। ऐसे कंटेंट नहीं बनता है। ये गालियां इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनके पास शब्दों का अभाव है, इनके पास वोकेबलरी नहीं है, इनके पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है इनके पास। इसीलिए गालियां सबसे आसान तरीका है हंसाने का। मैं भी गालियां दूंगा, आप तीनों हंसोगे। आप कंटेंट बनाइए ना इसको, फिर कॉमेडी मत बोलिए, कंटेंट मत बोलिए। इन्फ्लुएंसर तो बिल्कुल मत बोलिए। क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो आप? बैड इन्फ्लुएंसर हो आप। गालियां दे रहे हो आप। आपके माँ बाप को शर्म आती होगी। अगर मैंने अभी भी बैठे बैठे बनाया है, खुले में गाली दे रहे मंचों पर जो आप, तुम्हें लगेगा एक दिन सरस्वती का श्राप। ये होगा। आप कॉमेडी के नाम पर गालियां बकरो, गालियां लिखो ना, जिसको जाना जाए। कॉमेडी की इतनी बड़ी परिपाटी है भाई। उमर शरीफ, जॉनी लीवर, राजू श्रीवास्तव, इतने लोग आए देश में कॉमेडी करने, और आप बोल रहे हो हम कॉमेडी कर रहे हैं, गालियां दे रहे हो आप यार। ये कॉमेडी। और आपने जो लक्ष्मण रेखा की बात की ना, लक्ष्मण रेखा यही है। आप बोलिए ये लोग गालियां दे रहे हैं, और जो कॉमेडी कर रहा है उसको कॉमेडी बोलिए। और ये मत बोलिए गलती से निकल गया। गलती से क्या निकल गया होता है यार इसमें? देखिए अभी तक का नॉट गैंग्स ऑफ वसेपुर, मिर्जापुर के सीन्स और जो वेब सीरीज है उसे लेकर कितनी यहाँ पर बातें की गई। तो देखिए अब यही वो सवाल है कि अगर आप मॉडरेट करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं मंच से गाली नुमा कंटेंट परोसा जा रहा है, लेकिन फिर एक फिल्म जो बनी है मिर्जापुर के बैकड्रॉप में, गोरखपुर का इलाका अगर आप दिखा रहे हो या बनारस क्षेत्र को आप दिखा रहे हो, मतलब बनारस में तो अब जब गालियों की बात आएगी तो वहां पर भाषा में किस तरह से, वहां के भाषाई अंदाज में, वहां के लिंगों में कैसे क्या चीजें बोली जाती हैं, तो फिर भारत का स्वरूप अलग अलग क्षेत्रों में अलग तरह से हो जाता है। दीपक इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं। जी दीपक।
जी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक पूरा गैंग है जो हमारी संस्कृति पे वार कर रहा है। आपने कहा मंचों पर गाली। मिर्जापुर सीरीज में एक सीन है जब वो कवि कवि सम्मेलन में गालियां दे रहा है। आपने कितना कौन से कवि सम्मेलन में गालियां सुनी है ऐसी नॉर्थ इंडिया में, बताइए? तो यानी कि एक चीज बची थी, पर्सनली मंच। मैंने तो नहीं हास्य का सुनी, मंच और बचा। मुझे लगता है ऐसा हास्य का ऐसा मंच कार्यक्रम बचा। अटेंड भी नहीं कर पाएंगे। यस। हास्य का एक मंच बचा था, हास्य कवि सम्मेलन और स्टैंड अप कॉमेडी, जहां पर गालियां नहीं थी। फिल्मों में उसको प्रोवोक किया गया है कि देखो ऐसे ऐसी कविताएं सुनाओ, और ये दो दो कौड़ी के छपरी लोग आ गए हैं कॉमेडी के नाम पर गालियां दे रहे हैं। इसको सिर्फ गालियां बोलिए, कॉमेडी मत बोलिए प्लीज आप। तो इसलिए इसके रेगुलेशन इसी प्रकार से हो सकती है कि गालियों को गालियां और कॉमेडी को कॉमेडी, बस। 20-20 हजार की टिकट लेके हर रोज दिल्ली मुंबई में लड़के लड़कियां, कॉलेज गोइंग गर्ल्स एंड बॉयज, सबसे ज्यादा मैं कह रहा हूँ यूथ जा जाए, वो रहा है। जाए, हजारों लाखों की वो टिकट जाए, खर्च लेकिन करके हमें, सिर्फ लेकिन इसी उस को शो का देखने नाम के लिए कॉमेडी नहीं होना चाहिए, उस आप शो का नाम वहां गालियां पर होना चाहिए, जाकर जिसको के जाना कैसे जाए। समझाएंगे? अच्छा, एक सेकंड, इसमें राखी सावंत आई है, जिसमें उर्फी जावेद आई है, जिसमें पूनम पांडे आई है, और बहुत सारे लोगों के नाम शायद मैं नहीं भी जानती होंगी। दीपक, जी मुझे जी जी। आपसे एक चीज पूछनी है, क्योंकि आप खुद ऐसे लाइव शो और इस तरह की शोज का हिस्सा रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली इस तरह के शो का, आई मीन जो टीवी पर गए हैं शोज, टीआरपी के लिए, नंबर के लिए, व्यूज के लिए, ज्यादा रीच के लिए, क्या ये स्क्रिप्ट तैयार की जाती है? क्योंकि ऐसा कहेंगे, ऐसा बोलेंगे, या आप ऐसा पूछ देना, क्योंकि मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर भी रणवीर ने जो बात बोली है, जो उनका कमेंट है, लोगों ने एक क्लिप, आई एम श्योर किसी वेस्टर्न मीडिया से है या किसी विदेश के किसी प्लेटफॉर्म का वो कार्यक्रम है, एग्जैक्टली वही सवाल कोई और पूछ रहा है, एक विदेशी महिला है जो पूछ रही है। अगर मुझे पता नहीं हम अपने चैनल पर उसको दिखा सकते हैं या नहीं, अगर दिखा सकेंगे तो हम पोस्ट एडिट कोशिश करेंगे उसको यहाँ पर ऐड करने की। तो वो क्लिप, उसमें सेम वही सवाल एक महिला जो है दूसरे व्यक्ति से पूछ रही है, एग्जैक्टली वही सवाल। इसका मतलब जो मेरे को समझ में आया वो ये कि शो को कूल दिखाने के लिए, शो को इंप्रेसिव बनाने, सो कॉल्ड इंप्रेसिव बनाने के लिए, रणवीर को या तो रणवीर खुद वो रिसर्च करके लेकर आए, या समय रैना ने उनको रिसर्च करके दिया। लेकिन इतना तय है कि वो गूगल किया गया है, कहीं से खोज कर उठाया गया है और उसके बाद उसको आगे परोसा गया है, स्क्रिप्टेड। ऐसा होता है क्या? मैंने मैंने आपको वही कहा है। एक तो ये जो गालियां दे रहे हैं कॉमेडी में, वो इसीलिए दे रहे हैं, उनके पास अपना कंटेंट है ही नहीं। जिसके पास शब्द होंगे, हास्य बोध होगा, वो वैसे ही हंसाएगा, नेचुरल हंसाएगा वो। उसको गालियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और गालियों में भी इनके पास कंटेंट नहीं है, वो भी विदेश से लेके आ रहे हैं, आप खुद बता रहे हो। तो इनके पास फिर है क्या क्रिएटिविटी? इनके पास सिर्फ एक स्टैंड है, एक माइक है और एक कैमरा है, और बाकी वही छपरी क्लास चौराहों वाली गालियां हैं जो लोग गली गली में दे रहे हैं। और अभी भाई साहब कह रहे थे कि इसका अंत कैसे होगा, तो मैं इनको बता दूं, अंत होगा। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। ये देश हमारा थोड़ा धीरे से जागता है, लेकिन जब जाग जाता है तो फिर सामने वाला भाग जाता है। देश जागेगा, कॉमेडी के नाम पर गालियां नहीं चलेंगी। थोड़े दिन रुकिए, कॉलेज के बच्चे इनको कूट रहे होंगे, वही बच्चे जो टिकट लेके जा रहे हैं, इनको घुसने भी नहीं देंगे हॉल के अंदर। थोड़े दिन रुकिए आप, अंत होगा। हमारा भी प्रयास यही था। वो देश है, दीपक सैनी जी को स्क्रीन पर दिखाइए, ये वो देश है जहां पर व्यंग की बात आती है तो शरद जोशी जी का नाम लिया जाता है, व्यंग की बात आती है तो राग दरबारी का लोग उदाहरण देते हैं, फिल्मों में अगर कॉमेडी की बात आती है तो फिल्मों में कॉमेडी को लोग महमूद साहब के समय से याद करते हैं, और उसके बाद पूरा एक सिलसिला है फिल्मों में कॉमेडी। हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि फिल्मों में कभी फुहड़ता नहीं परोसी गई, लेकिन फिर भी आप बेस्ट से इंस्पिरेशन लीजिए। अगर आपको हास्य विनोद भी करना है तो उसमें एक स्टैंडर्ड मेंटेन करिए, ये वो स्टैंडर्ड नहीं हो सकता जो परोसा जा रहा है। इसी बात के साथ मैं चाहूंगी दीपक जी एक छोटी सी टिप्पणी आपसे, जिसके बाद मैं कार्यक्रम को खत्म करूंगी। हास्य, विनोद, व्यंग्य, ये क्या होना चाहिए जी जो आज की पीढ़ी को नहीं पता है? एक लाइन में बताइए सर, फिर कार्यक्रम खत्म करेंगे। देखिए, हास्य वो होना चाहिए जिसको पूरा परिवार बैठ के हंस सके। व्यंग वो होना चाहिए जिससे समाज को जागरूकता मिले। और विनोद वो होना चाहिए जिसको कभी भी याद करके लोग ठहाके लगा सके। क्या बात है, बहुत खूब सर। मैंने तो आपको कहा था एक लाइन में, लेकिन उस एक लाइन में आपने इतना सार गर्भित